हुकूमत से खुश हैं? नहीं, नाराज है। क्यों नाराज हैं? नाराज महंगाई थोड़ी। लेकिन नाराजगी कैसे खत्म होगी फिर? इमरान खान बाहर आई है मां के दरबार से जाके बवे। सरदारी आपके लिए क्या मशवरा है? सरदारी बड़ा बड़ा डाकू है। कारोबार अभी वो देख रहे हैं, 1 2 3 मेहमान बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। फिलहाल तो अभी तक तो फिलहाल इन्ना लिल्लाह ही है। रियासत को एक माँ की तरह सलूक करना चाहिए। ये माओ वाला सलूक नहीं, ये तो सौतेली माँ वाला सलूक भी इन्होंने नहीं किया। अभी ये दुबई सऊदीया, अगर इन्होंने तो वीज़ों की जो सख्ती ना हुई होती ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान वैसे हाल ही हो जाता। लोग खुद खुशियाँ करने पे मजबूर हैं। लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं कि वो कर नहीं सकते, पाल नहीं सकते। किधर गई है हुकूमतें? अल्लाह ने भेजा था एक बंदा, इन्होंने उसको जेल में डाला हुआ है। उसने पूरा सिस्टम ना अंदर जाने से पहले नंगा कर दिया था कि ये इस तरह करेंगे, और वैसे वैसे ही हो रहा है। अब जो सोने का रेट है ना, तुम्हें 4 लाख से ऊपर चला गया है। किसने किया है? इन चोरों डाकुओं ने किया है। इसका जिम्मेदार हम खुद सब चोर हैं। अच्छा। हाँ, 10 रुपए रेट पीछे से बढ़ता है, हम 50 रुपए आके बढ़ा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमराज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी होस्ट चंदा बुखारी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि महंगाई का दिन जो है वो किसी भी हुक्मरान के काबू में नहीं आ रहा, तो मैं एक बाजार में आ चुकी हूँ। अवाम से जानते हैं कि आखिर इस महंगाई के दौर में कैसे गुजारा कर रहे हैं और हुक्मरानों के लिए क्या पैगाम देंगे। तो आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये आपकी दुकान है, जी जी बिल्कुल। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार अभी वो देख रहे हैं, 1 2 3 मेहमान बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं फिलहाल तो। अच्छा। हाँ, हालांकि ये जो दिन है ना अक्टूबर, हमारे एक पीक के दिन कहे जाते हैं इनको, यानी कि ये हमारा सीजन टाइम होता है, शादियां वगैरह होती हैं, तो इसमें बस अभी तक तो फिलहाल इन्ना लिल्लाह ही है। उसकी मेन वजह यही है कि लोग अभी तक अपनी दूसरे कामों से निकल पा रहे हैं। जैसा कि महंगाई तो है ही है, रियासत को एक माँ की तरह सलूक करना चाहिए। ये माओ वाला सलूक नहीं, ये तो सौतेली माँ वाला सलूक भी इन्होंने नहीं किया, उनके साथ ज्यादती किया है। लोगों का ध्यान उधर है। फिर उसके बाद ये जो फाटा, ये जो मुल्क की हालात ऐसे है ना कि लोग सोचते हैं पता नहीं कल क्या हो जाना है। एक अजीब सी कैफियत छाई हुई है लोगों में कि हम खरीदारी करें ना करें। कई लोग तो शादियां रख रहे हैं, नहीं रख रहे, यानी कि लोग यहाँ से निकलते जा रहे हैं। अभी ये दुबई सऊदीया, अगर इन्होंने ये जो वीज़ों की जो सख्ती ना हुई होती ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान वैसे हाल ही हो जाता। ये बताएं सर, ये महंगाई और ये हालात जो दिन ब दिन खराब हो रहे हैं, कौन सा हुक्मरान इनको ठीक करेगा? जब तक पाकिस्तान में अदल नहीं आएगा हम ऐसे ही रोते रहेंगे। क्या लग रहा है अदल कब आप आएगा? देखें ना, अब मैं फिरोजपुर रोड पे मेरी शॉप है, मैं कोई बाजार के अंदर में नहीं बैठा, वो नुक्कड़ पे नहीं बैठा हुआ, और सुबह से बैठा हुआ हूँ। शायद एक कस्टमर डील किया और उसके बाद बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। मेरा अच्छा खासा किराया है, अखराजात हैं, घर के अखराजात हैं, ये सारी चीज़ें। मैं तो शायद मेरी छोटी फैमिली, कई बेचारे तो ऐसे हैं, एक बंदा 10 फैमिलियाँ पाल रहा है, उनके बड़े बुरे हालात हैं। आप माइक कहीं भी लेके चले जाएं, आपको बड़ी से बड़ी दुकान पे चले जाएं, छोटी से छोटी दुकान पे चले जाएं, कोई भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। उसकी वजह यही है कि ऊपर से इंसाफ नहीं होगा। जब रियासत इंसाफ करेगी, अदल करेगी, तब ही खुशहाली आनी है। हुकूमत के लिए कोई मैसेज? हुकूमत के लिए एक ही मैसेज, हाँ, खान साहब को आप कहते होते थे कि इसराइली एजेंट है वो, मगर खान साहब के होते हुए इसराइल के किसी भी बंदे की कभी कोई तस्वीर मीडिया पे या उसके अलावा क्या कहते हैं पाकिस्तान टेलीविजन पे नहीं आई। आपने नेतन्याहू को लाइव दिखाया है, फिर उसके बाद उसका पूरा जो क्या कहते हैं उनकी जो असम्बली की है वो आपने चलाई है। तो फिर ऐसी अगर चीज़ें होंगी तो फिर ऐसे हालात भी होंगे ना। अब आपने फैसला करना है कि यहूदी एजेंट कौन है, इसराइल का एजेंट कौन है, तो ये फैसला अब आप पे ही है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं? मैं मजदूरी स्टैंड पे काम कर रहा हूँ। महंगाई के बारे में क्या राय है आपकी? महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हो गई है। हर चीज में जी। क्या हल है इसका? इसका हल है बस जो मालिक करेंगे। गुजारा कैसे होता है? गुजारा बस कभी इधर से कभी उधर से। और अपना घर है आप? मेरी रेंट पे है। रेंट पे कितना किराया, बिल और वगैरह? 17,000। सर मुझे ये बताएं कि जब हमसे वोट लेने होते हैं हुक्मरानों ने, वो इतने वादे करते हैं, इतने दावे करते हैं, वोट लेने के बाद सब कुछ खत्म, ऐसा क्यों होता वो है? अपना घर भरते हैं, किसी को नहीं देते। मरीम की तरफ देखने, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, कुछ नहीं किया ना, किसी को कुछ देते हैं। अपनी मेहनत, अपनी कमाई बात। बिल्कुल ऐसा ही है नाज़रीन। अवाम जो है ना वो बहुत ज्यादा इस वक्त जो है दुखी भी है, और उनका यही कहना है कि सब लोग जो है सिर्फ वोट लेते हैं, काम नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर जी, महंगाई कैसी है? पाकिस्तान में महंगाई तो होना फ़र्ज़ है, जैसे
इधर जो ऊपर लेवल का सोचता है, मेरे ख्याल से जब भी उन्होंने कट जोड़ किया है ना, उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि पाकिस्तानी अवाम को लूटा कैसे जा सकता है। लोग खुद खुशियां करने पे मजबूर हैं, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं कि वो कर नहीं सकते, पाल नहीं सकते। किधर गई है हुकूमतें, किधर जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये तो कोसों मील दूर है। मुझे किसी किस्म के किसी बंदे के चेहरे पे आप लाखों का इंटरव्यू कीजिएगा, किसी एक के मुंह पे भी नेचुरली स्माइल होगी तो ये एक मैं समझूंगा मुझसे है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर इतनी महंगाई हो गई है, आप खुश नजर आ रहे हैं, खैर है? ये खुश तो होना है, 50 के हो गए हैं, पता नहीं 10 साल रहते हैं, 10 मिनट रहते हैं, कितने साल जिंदा रहते हैं। इसी तरह हुक्मरान है हमारे, उन्होंने पता नहीं कितनी देर जिंदा रहना है। अच्छा, फिरौन भी था, वो भी मर गया था क्योंकि अपनी आवाम पे जुल्म करता था। ये भी जुल्म कर रहे हैं, इन्होंने भी मर ही जाना है। महंगाई का ये तो होनी ही है। वो क्यों होनी है? जब करप्ट हुक्मरान बैठे होंगे ना, भूखा ही मरना है, फाकों से ही मरना है। कौन सर आवाम को बचाएगा? हैं? आवाम को कौन बचाएगा? सबसे पहले अल्लाह ताला अपना ऐसा बंदा भेजेगा, इन सब को वो नंगा कर देगा। बल्कि कर दिया हुआ है एक बंदे ने, तो अल्लाह ने भेजा था एक बंदा, इन्होंने उसको जेल में डाला हुआ है। उसने पूरा सिस्टम ना अंदर जाने से पहले नंगा कर दिया था कि ये इस तरह करेंगे, और वैसे वैसे ही हो रहा है। मैं 6ठी जमात में पढ़ता था, तब मैं 12-15 साल का, 13 साल का होऊंगा। गोल्ड सोना जो ना, सोना मेरे वतन में 1800 रुपए तोला, 1600 रुपए तोला सोने की कीमत थी। 2022 बड़ी देर रही है। अब जो सोना का रेट है ना, तो 4 लाख से ऊपर चला गया है। सही है। किसने किया है? इन चोरों डाकुओं ने किया है। ये चीनिया माफिया भी खुद ही हैं, ये बिल्डर माफिया भी खुद ही हैं। ये हर चीज में करप्शन करते हैं। इनके अपने बड़े बड़े जितने भी बैठे हुए ना असेंबली में, इन सब की चीजें हैं। गंदम भी इनकी अपनी है, चीनी भी इनकी अपनी, हर चीज इनकी अपनी पैदावार है, और आवाम को महंगी करके देते हैं। इल्जाम दूसरे पे लगाते हैं। सही है। जब एक ओपन बंदा हो जाता है, नंगा हो जाता है इनमें से, उसको चेंज करते हैं, अपने बंदा फिर दूसरा लाके बैठा देते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ, बिल्कुल। नाज़रीन, आवाम की बातें आप लोग सुन रहे हैं, आगे चलते हैं और भी लोगों की राय लेते हैं। मुझे ये बताएं कि हुकूमत से खुश हैं? नहीं जी, नाराज है। क्यों नाराज हैं? नाराज महंगाई थोड़ी महंगाई की वजह से? जी। ये नाराजगी कैसे खत्म होगी फिर? इमरान खान बाहर आई है, इमरान खान बाहर आइएगा, खत्म होगी इंशाल्लाह पक्की गल है? पक्की। क्या लग रहा है कब आएगा वो बाहर? बस आइएगा अगले महीने के बीच आइएगा इंशाल्लाह। अच्छा, पक्की बात है? हाँ जी, क्या लग रहा है वो बाहर आएगा? ये जो इतनी महंगाई होगी है, खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला आपकी दुआ से हो जाएगी। थोड़ा बंदा मरवाता है बाजी। और बाकी नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के लिए कुछ मैसेज है? नवाज शरीफ ने तो सारा कपत पाया है, इन्हें तो सारा फसाद वो है। मशवरा दे दो शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब घर बहन जाके। घर बहन, हाँ जी, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि और भी बाकी हुक्मरान हैं जैसे बिलावल भुट्टो, उनके लिए कोई मशवरा दे दें। बिलावल भट्टो वो सिंध ਦੇ ਵਿੱਚ थोड़े बंदे उन्हें भी मरवाए ने। इसके लिए क्या मशवरा है? ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਵੇ। सरदारी साहब के लिए क्या मशवरा है? सरदारी बड़ा बड़ा डाकू है। हाँ जी, तो आपको लग रहा है कि पीटीआई वाले जो हैं वो बेस्ट हैं? अल्लाह की रहमत न बैठी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकल। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? इमरान। इमरान, मुझे ये बताएं कि इतनी महंगाई हो गई है, सबसे पहले बताएं क्या करते हैं आप? मैं टॉयज बेचता हूँ और शामी टिक्की की रेसिपी तैयार करता हूँ। ये शामी टिक्की है ना, दाल तैयार करके देता हूँ मैं। मुझे ये बताएं कि महंगाई का दौर है, आपको पता है कितनी महंगाई हो गई है, आवाम जो है वो रो रही है, हर चीज महंगी होती जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार हम खुद सब चोर हैं। अच्छा, हाँ, 10 रुपए रेट पीछे से बढ़ता है, हम 50 रुपए आके बढ़ा देते हैं। ये अवाम खुद नहीं सही। मतलब पीछे मेरी बात सुना, जब रमजान आता है दूसरे मुल्कों में जाए रेट कम होते हैं, रमजान में इधर बढ़ा देते हैं। ये दुकानदार खुद चोर है सब। अच्छा, सही बात है, अवाम चोर है। पीछे से 5 रुपए रेट बढ़ेगा, ये आगे 50 रुपए प्लेट के बता देंगे। ये एक चीज में 50 रुपए बढ़ा देते हैं। ये अवाम खुद सब चोर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे ये बताएं कि हुक्मरानों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, हुक्मरानों की जिम्मेदारी है, वो करते हैं गौर, कितनी करेंगे, किस किस को पकड़ेंगे। वो मैसेज दे दें हुकूमत के लिए। हुकूमत के लिए ये मैसेज, वो जिनको छोड़ते हैं वो आगे खुद बिक जाते हैं, पैसे लेके अंदर बैठ। थैंक यू। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। अवाम की महंगाई के बारे में क्या राय है वो भी आप लोग देख चुके हैं। लास्ट पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हुकूमत, हुक्मरान अवाम से, हमसे बहुत ज्यादा वादे करते हैं जब उन्होंने वोट लेना होता है, लेकिन उसके बाद कोई एक भी वादा पूरा नहीं होता। अवाम को आप लोगों ने देखा है, अवाम कह रही है हम खुदकुशी कर रहे हैं, हम मर रहे हैं, यहाँ तक कि वो ये कह रहे हैं कि हुकूमत भी मर जाए। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोग क्या चाहते हैं। आपसे मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।